राधे राधे। माई नील नरेंद्र, आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड पॉमिस्ट। देखिए, कुछ दिनों से मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ और उसका कारण ये था कि मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं या जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो लगातार मेरे से रिक्वेस्ट करते थे कि सर आप YouTube पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, या ना अपने वीडियो, आपके सब्जेक्ट को लोग लाइक करते हैं, आपकी नॉलेज को लोग लाइक करते हैं, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करते। तो काफ़ी समय निकलने के बाद मुझे लगा कि उन लोगों के कंटिन्यूसली प्रेशर की वजह से आप ये समझ लीजिए कि अब ये प्रेरणा मुझे मिली कि मुझे अब YouTube पर कंटिन्यूस कुछ ना कुछ डालते रहना है, जिससे मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँ। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो मुझे किसी भी वीडियोस के ऊपर जो व्यूज़ आते हैं मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। हालांकि व्यूज़ आना अच्छा लगता है, कमेंट्स आना अच्छा लगता है और अच्छी बात भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ, अगर उससे संबंधित किसी एक या दो लोगों की या 10 लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट अगर हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा कामयाब हुआ। ऐसी मेरी सोच है। लेकिन फिर भी आप लोगों की ने जो प्रेरणा मुझे दी है कि आप लगातार अपने चैनल पर वीडियोस को डालिए, तो मैं निश्चित रूप से ऐसे करने का प्रयास करूँगा। देखिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आज के दृष्टिकोण से, यानी कि अगर हम आज के मॉडर्न युग को देखें या इस समय जो हमारा समय चल रहा है उसके आधार पर देखें तो एक समस्या बहुत तेजी से उभर रही है। और वो समस्या क्या है कि शादी होने के बाद, यानी मैरिज होने के बाद में उनका जो संबंध है, यानी जो वैवाहिक जीवन है, वो बहुत जल्दी बिखर जाता है, यानी कि तलाक की स्थिति तक आ जाता है, या उनके बीच में सेपरेशन हो जाता है, या वो दूर दूर रहने लगते हैं, या उनके बीच में वैचारिक मतभेद होने लगते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा एक कारण जो मैंने फाइंड आउट किया है, जो केसेस मेरे पास आते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें सबसे बड़ा एक कारण है डाउट, जिसे मैं कहता हूं शक। देखिए, जो ये शक है ये एक बहुत बड़ी एक तरीके से बीमारी है, जिसका इलाज तो कहते थे वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ये जो शक की वाली जो बीमारी है, अगर हम इसकी ज्योतिषीय विवेचना करें तो हम इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। देखिए, शक के अंदर हम जब किसी व्यक्ति पर वहम करते हैं, जैसे वहम कह लीजिए, शक कह लीजिए, डाउट कह लीजिए, ये 3 प्लैनेट्स इसमें प्रमुखता रोल प्ले करते हैं। वो प्लैनेट्स कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है चंद्रमा यानी मून, नंबर 2 पे आता है मरकरी यानी कि बुध, और नंबर 3 पे आता है राहु। इसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ स्थितियां तो ऐसी होती हैं जिसमें वैवाहिक जीवन पर कुछ कुछ अंतराल के बाद ऐसी घटना होती है कि जो पेयर यानी कि हस्बैंड वाइफ और जो दंपति हैं वो कुछ समय के लिए एक दूसरे के प्रति इस तरह का व्यवहार करते हैं। कभी पत्नी को पति पर, कभी पति को पत्नी पर डाउट होता है, शक होता है। और ये शक किसी भी किस्म का हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर हो सकता है, और किसी प्रसंग को, प्रेम प्रसंग को लेकर के हो सकता है, या कोई कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को लेकर के हो सकता है। हम उस पर जाना नहीं चाहते। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी नकारात्मक स्थिति ना होने के बावजूद भी अगर कोई अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति पर शक या डाउट करता है, हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। अगर व्यक्ति गलत है तो शक करना ठीक है, अगर व्यक्ति ठीक है तो फिर शक किस लिए? इसी बुनियाद पर मैंने इस वीडियो का निर्माण किया, यानी 3 प्लैनेट। अब देखिए, यहाँ पर जो टेम्परेरीली जब आपको ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि कुछ दिन 6 महीने आपको ऐसा फीलिंग हुई और उसके बाद स्वतः ही वो फीलिंग चली गई, तो इसे हम कहते हैं टेम्परेरी स्थिति में वहम होना, शक होना या डाउट होना। ये जो स्थिति पैदा होती है ये आपके ट्रांजिट के अंदर, यानी आपके गोचर के अंदर, या कह लीजिए ब्रह्मांड के अंदर, या कह लीजिए स्पेस के अंदर हमारे जो प्लैनेट्स और ग्रहों की पोजीशन है, जिस आधार पर वो राशि परिवर्तन करते हैं, और उसके आधार पर हॉरोस्कोप के ऊपर आपकी जो उनकी दृष्टि पड़ती है और उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसके आधार पर वो शक
पैदा होता है, जिसमें हो सकता है मान लीजिए बुध, मरकरी, चंद्रमा आपके ठीक, राहु, बुध और आपका चंद्रमा ठीक स्थिति में ना हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये शक करने की जो प्रवृत्ति है ये व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अच्छा, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि ये जो शक, वहम और जिसे हम डाउट कहते हैं, ये कई लोगों के जीवन से निकलता ही नहीं है, यानी बहुत लंबे अंतराल तक चलता है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी उनको समझा दीजिए, लेकिन उनके ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका कारण क्या है? इस समय में क्या होता है कि ये जो स्थिति है ये आपके हॉरोस्कोप के अंदर एक परमानेंट पोजीशन के रूप में स्थापित हो जाती है, तो इसे हमें ब्रेक करना होता है। देखिए, जो शक चंद्रमा के कारण क्रिएट होता है उसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। उसके बाद जो बुध की स्थिति है उसमें थोड़ा लंबा अंतराल चलता है। लेकिन जब राहु की वजह से शक होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्की हो जाता है और उसके ऊपर अन्य बातों का फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी उस धारणा को लेकर लगातार चलता है। ऐसी स्थिति में अगर राहु, चंद्रमा और बुध के एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल आप रेमेडीज करें तो निश्चित तौर पर यदि आप अपने परिवार में इस समस्या से जूझ रहे हैं, यानी आपको इस तरीके की दिक्कत है, चाहे वो आपके परिवार में मेल के साथ में हो किसी या फीमेल के साथ में हो, तो इसमें मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो इस विषय से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये शक, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ये चीज़ देखी है कि मात्र इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से मैंने लोगों के घरों को टूटते हुए देखा है, मैंने लोगों के बीच में तलाक होते हुए देखा है, मैंने वैवाहिक दंपतियों के बीच में बिखराव होते हुए देखा है। देखिए, ये स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति कभी भी आपके घर परिवार में उत्पन्न हो तो इसका तुरंत इलाज करें। देखिए, इसका इलाज सिवाय एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के अलावा कहीं पर भी नहीं है। तो अगर ये विषय आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को इसे भेजें। फिर मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए। शेयर करने से इससे हमें एक मनोबल मिलता है और नए वीडियोस बनाने की एक प्रेरणा मिलती है। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए और इस वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।